अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत लिए सिलसिला मादरत के साथ सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और अभी इंशाअल्लाह सिलसिले का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे। आपके सवालात भी शामिल करेंगे। हमारे साथ जुनैद मदनी जो रूहानी इलाज मजलिस के इस्लामी भाई हैं, ये इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स के आपके मैसेजेस के जवाबात देंगे। अगर आपका कमेंट रह जाए तो आप दोबारा सवाल कमेंट में डाल दें। इंशाअल्लाह मुमकिन सूरत में आपके सवाल को सिलसिले का हम हिस्सा बनाएंगे। एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, उनके पेजेस होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इसका लिंक जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी शेयर करें। अपने फेसबुक पेजेस हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसके अंदर भी चलाएं। तो इंशाअल्लाह इससे भी ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी इस पेज पर मौजूद नहीं हैं उन तक भी ये सिलसिला पहुँचेगा। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वो भी इसका रूहानी इलाज या अगर इस्तिखारा करवाना है तो वो भी इस्तिखारा करवा लेंगे। जुनैद भाई जुनैद मदनी हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं। इस्लामी बहन हैं, वो कह रही हैं कि माशाअल्लाह। और हारिस भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर पूरे जिस्म में दर्द हो, कभी किसी जगह दर्द, कभी किस जगह दर्द, बड़ा तकलीफ़ में आ जाता है आदमी, दर्द बर्दाश्त नहीं होते, तो ऐसे दर्द के लिए जो पूरे जिस्म में हो उसके लिए क्या वजीफ़ा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखा जाए। बाद औक़ात मेहनत मशक्क़त वाला काम भी किया जाता है जिसकी वजह से तबीयत में एक थकान सी महसूस होने लगती है, जोड़ दुखने लगता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस पर भी गौर कर लिया जाए। जिस्म में अगर दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप या गनियो उठते बैठते चलते फिरते या कसरत के साथ पढ़ते रहें, मगर याद रहे शिफ़ा फ़कत मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफ़ा हासिल होगी। इस्लामी बहन हैं, ये पूछ रही हैं कि घरेलू नाचाकियों के हवाले से कोई वजीफ़ा बताएं कि घर में इत्तेहाद, इत्तिफाक और मोहब्बतें हों। माशाअल्लाह, ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर कर लिया जाए। सही है, इस पर भी गौर कीजिएगा। बाद औक़ात खुद की भी गलती होती है, अगर कहीं पर खुद की गलती नज़र आए तो उसको भी दूर करने की कोशिश करें। घरेलू नाचाकियाँ दूर हो जाएं, इसके लिए मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार, इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा करने की भी कोशिश करें। और या वदूदु, या अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है, 1001 मरतबा पढ़ कर आप लाहौरी नमक पर ये दम कर लें। और ये दम किया हुआ नमक आप घर में जो आपके खाना बनता है उसमें शामिल कर लिया करें। हस्बे मंशा आपका काम हो जाएगा। मंशा
हस्बे मंशा, चाहत के यानी मुताबिक। मर्जी के मुताबिक, इंसान की सही। मर्जी के मुताबिक जो है ना उसका काम सही। पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किडनी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, किडनी में फतरी वगैरह हो अल्लाह जाए पाक तो। शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। गुर्दों के हवाले से किडनी प्रॉब्लम अगर किसी के साथ है, कोई अल्लाह ना करे मोजी मर्ज़ है या पथरी हो चुकी है, डायलिसिस पर है, इस तरह के जो मरीज़ होते हैं ना, तो एक तो ये वजीफ़ा आप नोट कर लीजिएगा, सूरह अलम नशरह, ये 21 मरतबा, जी 30वें पारे में है, 21 टाइम्स 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके पिएं। अगर पथरी हुई ना तो ये रेजा रेजा होकर निकल जाएगी माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो हुआ रूहानी इलाज। अब गुर्दे के जो मरीज है ना, इनको एक मशवरा दूं आपके तवस्सुल से, हमारे सोशल मीडिया का जो पेज है इसके तवस्सुल से, आप नाजरीन, आप और आपके जानने वालों में से, आपकी फैमिली में से, अल्लाह न करे अगर किसी को इस तरह का मसला है ना, गुर्दे का मसला है, गुर्दा ख़राब है या पथरी आ चुकी है, बाद औक़ात इस तरह के और भी बीमारियां हो जाती हैं, डायलिसिस पर चले जाते हैं, तो अब औराद अत्तारिया, तावीदाती अत्तारिया के बस्तों से जो है ना, इसका एक प्लेटो वाला अमल होता है, 40 दिन का कोर्स होता है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बरकतें देखी हैं। एक इस्लामी भाई के घर वालों को जो है ना गुर्दे में पथरी थी, तो ऑपरेशन का उनको बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीदाती अत्तारिया के बस्तों से उन्होंने प्लेटो वाला कोर्स किया। 40 दिन का यह अमल होता है। अल्लाह की रहमत से कोर्स मुकम्मल होने से पहले पहले पथरी जो थी ना वो बगैर ऑपरेशन के निकल गई। क्या बात है, क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और इसके तावीज़ भी होते हैं मखसूस, गुर्दे की जगह पर बांधने का भी एक मखसूस तावीज़ होता है, तो ये तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके हासिल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसकी कोई फ़ीस है, कितने पैसे भी लेकर आएँ साथ? फीस तो नहीं है, फीस सबीलिल्लाह, फ्री ऑफ चार्ज जो है ना, ये माशाअल्लाह ये तरकीब होती है। अगर आ ना सकें, कोई लेडीज़ हो तो कोई ऑनलाइन कोई तरकीब? ऑनलाइन भी माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला होता है। आप चाहें तो ये जो पेज है ना, इसके ज़रिए इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। एड्रेस में आपको इंशाअल्लाह बयान कर देता हूँ, लिंक भी इंशाअल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे, और इसका एड्रेस भी इंशाअल्लाह ग्रुप में आ जाएगा। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ानी मदीना, कराची, पुरानी सब्ज़ी मंडी के एड्रेस पर आप चाहे तो मसाइल लिख कर रवाना कर दें। अपना पोस्टल एड्रेस लाजमी लिखिएगा ताकि शोबा रूहानी इलाज बाय पोस्ट आप तक तावीज़ात रवाना कर दें। ये भी इंशाअल्लाह फ्री में जो है ना, खर्चा भी नहीं देना। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइफाइड बुखार है, इसका कोई वजीफ़ा बता दें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। बुखार के हवाले से, टाइफाइड के हवाले से इसका एक मखसूस अमल है ना, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है। बुखार के हवाले से एक ये ख़ास इसका अमल है बुखार का। एक तो बुखार वाला जो है ना, कसरत के साथ बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, ये आप कसरत के साथ पढ़ते रहें, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी और बुखार उतर जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बुखार के हवाले से एक मशवरा भी दे दूँ इनको। एक तो ये कि बुखार के मखसूस तावीज़ात दिए जाते हैं तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर ना, तो अच्छा ये इन
करना हाँ, पड़े। चले मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का रूहानी इलाज। माशाल्लाह, जब मोहब्बत होगी तो झगड़े खुद ही झगड़े भी ख़त्म जाएंगे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले मैं वजीफ़ा आर्ज़ करता हूँ, तफसील में नहीं जाता इसकी, वजीफ़ा में आर्ज़ कर देता हूँ जो आपने मालूम किया है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा ये है कि अगर शोहर तंग करता हो तो बीवी ये अमल करे, बीवी तंग करती हो तो फिर शोहर ये अमल करे। अमल क्या करना है? अमल ये करना है कि नमाजी असर अदा करने के बाद, अब जैसे इन्होंने मैसेज किया ना कि शोहर की तरफ से सख्ती होती है, तो अब हिकमत अमली के साथ ये अमल करना है। नमाजी असर अदा करने के बाद क़िबला रू बैठे रहें और बाबूसू ये अमल करना है। एक मिस्री होती है ना, चीनी की तरह सफ़ेद, हाँ वाइट होती है, तो इसकी एक डली छोटी सी लेकर मुंह में रख लें आप। सही है ना, मुंह में रख लें। और अब आप पढ़ेंगे या वदूदू, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या वदूदू। ये पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, तादाद क्या है? अच्छा ये अर्ज़ कर दूं कि पढ़ना आपने 101 मरतबा है। सही, 101 हाँ, 101 मरतबा, हाँ ये पढ़ें। अच्छा जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए ना, तो वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अब शोहर का तसव्वुर बांधें। सही, तसव्वुर ही तसव्वुर में दम करना है, फूंक मार देनी है, बंद करके चेहरा सामने, हाँ शोहर का चेहरा सामने ले आए और दम कर दें। सही सही। अच्छा करना हिकमत अमली के साथ है, और ये सिर्फ मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है। सही, हाँ, अल्लाह ना करे अगर कोई इश्क मजाजी में मुब्तला हो तो फिर वो खुद आजमाइश में पड़ सकता है। अच्छा, जी उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। जी। तो ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का अमल है, यह अमल कीजिएगा। अच्छा, और अगर यही मामला बीवी की तरफ से हो तो आप शोहर इसी तरह यह अमल करें, तो इंशाअल्लाह अमल आपस करके में ज़ौजा का मोहब्बतें हो तसव्वुर बांध के दम कर दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह आपने तफसील के साथ बहुत ही अच्छा वजीफ़ा आपने बताया, बल्कि इसमें अमली तौर पे भी करने